आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। हम 3 तक कर लिए थे। ये एक्सरसाइज 1.5 का है, एनसीईआरटी क्लास 11 सेट का। 4 से करेंगे आज। 3 तक हम पहले कर लिए थे पिछले लेक्चर में। देखिए क्या कह रहा u बराबर इतना गिवन है एंड a बराबर भी गिवन है, b बराबर इतना गिवन है। तो हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई करना है कि a यूनियन b का कंप्लीमेंट करेंगे तो a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट आएगा। ये वेरीफाई करना। चलिए हम देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। तो देखिए जो गिवन है वहाँ पर यहाँ पे हम पहले लिख दिए। थोड़ा सा चलिए लाइटिंग थोड़ा सा हो जाता है कैमरा में। चलिए उतना आप हैंडल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हम थोड़ा सा चेक कर दें, 1 सेकेंड। चलिए सही है। अब u बराबर ये गिवन है, a बराबर ये दिया हुआ है, b बराबर ये दिया हुआ है। तो हमको वेरीफाई करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा हमको, a यूनियन b का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले तो हम a यूनियन b फाइंड क्या करेंगे, हम a यूनियन b निकालेंगे। a यूनियन b निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये वाला आएगा। इसका आंसर कैसे आएगा? तो आपको बताया कि a यूनियन b का मतलब होता है कि जो a और b में कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं 1 टाइम्स, एंड जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिख देते हैं। तो चलिए a कौन सा रहा, ये रहा, और b कौन सा रहा, ये वाला रहा। तो देखिए जो कॉमन है, कौन कौन कॉमन मिल रहा है, देखिए 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 को हम एक बार लिख दिए। और कौन कॉमन मिल रहा है जी, और कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जो कॉमन अब नहीं मिल रहा है तो सारा को हम लिख देते हैं। देखिए 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8। यानी कि 2 को एक बार लिखें, क्या कि ये कॉमन मिल रहा है तो इसको हम 2 लिखें। फिर 2 नहीं लिख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि 2 बार हो जाता ना। तो यूनियन का मतलब होता है कि एक ही बार लीजिए जो कॉमन है। जो कॉमन था उसको एक बार हम लिख दिए, बाकी जो कॉमन नहीं मिला उसको भी हम लिख दिए। इसका वाला भी पूरा लिखा जाएगा, इसका वाला भी पूरा लिखा जाएगा, कॉमन के छोर को। चलिए कॉमन तो एक बार आ ही गया। ये a यूनियन b हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, a यूनियन b का कंप्लीमेंट। तो ये देखिए a यूनियन b का कंप्लीमेंट फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, u माइनस a यूनियन b। ये फार्मूला होता है इसका, आज रखिएगा। चलिए देखिए यू यानी क्या होता है, गिवन है ना जी, यूनिवर्सल सेट। देख लीजिए यहाँ पे माइनस करना है उसमें a यूनियन b यहाँ पे देख लीजिए। ये कहाँ से आया, यहाँ से हम लेके चल आए, अभी निकाले ना जी ये वाला। तो देखिए इसको इसमें माइनस करेंगे तो कुछ कुछ कट जाएगा। जो कट जाएगा जो उसको काट दीजिए, बाकी जो बच गया वही इसका आंसर। देखिए 2 है ये, इसमें 2 मैच करिए, कट गया 2। 3 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 5 भी कटेगा, 6 है तो 6 भी कटेगा, 7 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। बच क्या गया है 1 एंड 9। तो 1 9 बच गया। तो इसका यहाँ पे आंसर नहीं हुआ, अभी वेरीफाई नहीं करना है हमको। ये वाला हम फाइंड कर दिए। ये क्या था, LHS ना है, LHS साइड में है तो इसको हम बोल दिए LHS। ये LHS से चलें तो क्या आ गया 1.9, सॉरी 1.9 नहीं 1,9। यहाँ पे रेजर है, मिटा के हम। चलिए ये 1,9 रहा, ठीक है। आप इसको भी उतारिएगा, अभी रुक जाइए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप चाहें तो इसको उतार लीजिए। अब फिर थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं इसी को, अगला क्वेश्चन। चलिए अब हमको ये वाला करना है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलिए देखिए ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल क्या है जी, 1 से 9 तक बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए आप। ए बराबर भी दिया हुआ है, ये वाला फार्मूला होता है ए कंप्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। अगर यहाँ पर बी रहता तो यू माइनस बी करते हैं, ठीक है। यानी कि बी कंप्लीमेंट फाइंड करना। देखिए यहाँ पर बता भी दिए थे अगला में। तो चलिए ये तो ये गिवन है, यू ए भी गिवन है। तो देखिए इसमें से इसमें सारा माइनस करेंगे तो जो मैच कर रहा है वो कट जाएगा। 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट 8 कट जाएगा।
13579 ये बच गया, 13579 ये बच गया। तो यही आंसर नहीं, इसका आंसर ये नहीं हुआ। अभी हमको फाइंड क्या करना है, हमको तो ये वाला फाइंड करना है ना मेन रूप से। ए कम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लेंगे। अब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल माइनस बी, ये दिस माइनस दिस कर देंगे। जो जो भी गिवन है बुक में हम यू का वैल्यू और बी का वैल्यू सब पुट कर देंगे यहाँ पर ही। अब माइनस करिए, देखिए जो जो कट रहा है 2 कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 को भी माइनस करेंगे तो 3 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा। इधर वाला नहीं कटता है जी, जो भी कटेगा इधर वाला ही कटेगा, क्योंकि इसमें ही माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे समझिए, चलिए वैसे नहीं, ऐसे समझिए कि जो इसमें से हम माइनस करें, देखिए ऊपर क्या है 20 माइनस 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा ऊपर वाला ही बच के ना आएगा जी। ऊपर में तो बचेगा क्या, क्योंकि तो ऑलरेडी छोटा है ही, तो इसमें तो कुछ बचेगा नहीं, इसमें सेम ही बचेगा। तो यानी कि इधर वाला बचेगा। अगर इधर वाला बच भी जाता है तो उसको यहाँ पर ही नहीं लिखाता। तो चलिए इस इतना में से इतना काटेंगे तो कौन कौन कट गया, जो जो कट गया उसको काट देंगे। जो बच गया 1 बच गया, 4 6 8 9 बच गया। तो 1 4 6 8 9 ये आ गया हमको बी कम्प्लीमेंट। ये फाइंड करना नहीं, ये भी फाइंड नहीं करना, हमको फाइंड करना है क्या, तो हमको फाइंड करना है अब ए का कम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन लेना है बी का कम्प्लीमेंट के साथ। तो ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे पुट कर दिए, फिर इंटरसेक्शन लगा दिए, बी कम्प्लीमेंट यहाँ लिख दिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन में वही हम करते हैं जो जो सिर्फ कॉमन हो, जो दोनों में प्रेजेंट हो एलिमेंट, उसी को सिर्फ काउंट करते हैं। तो 1 देखिए, यहाँ पे भी 1 देखिए तो 1 लिख दिए। 9 देखिए, 9 भी मैच कर गया तो लिख दिए। बाकी देखिए कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो मैच कर रहा है एकदम सेम टू सेम दोनों में, नहीं। तो इसका इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये आएगा। तो देखिए दोनों में आ गया ना सेम टू सेम, 1,9 यहाँ भी आया था 1, पिछले देखिए पहले इसको आप उतार लीजिए, हम उधर दिखाते हैं अभी। देखिए पीछे पीछे क्या था यहाँ पे, सॉरी अरे भाई, यहाँ पे देख लीजिए 1,9 आया था। ये क्या था, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड किए तो ए 1,9 आया था, यानी कि ये वाला आ गया 1,9। ये वाला फाइंड भी किए तो इसका भी आंसर क्या आया था, अभी 1,9 आया था पीछे में, देख लीजिए। यानी कि हमको दोनों मैच कर गया, यानी दोनों मैच कर गया। ये तो इसको हम RHS कह सकते हैं, क्योंकि RHS वाला पार्ट था, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS आ गया, हैंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया कि हाँ दोनों बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कह रहा है, इतना यहाँ पे क्यों ऐसे हो रहा है भाई। 5 नंबर कह रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पहले हम समझा देते हैं आपको वेन डायग्राम क्या होता है, जो देख लीजिए। वेन डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। एक हम इसमें रेक्टेंगल के शेप के इस तरह से लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसमें से 1 2 3 जितना चाहें उतना आप सेट ले सकते हैं। ये सेट हो गया, इसका बी सेट, ये सी सेट, ठीक है। यही होता है वेन डायग्राम। तो इसी में से कैसे समझना, जो देखिए क्या करना है पहला किसका ड्रॉ करना है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या सॉरी इंटरसेक्शन है यहाँ पर, कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाना। तो चलिए देखते हैं बनाते कैसे बनाते हैं। तो पहले तो ऐसे बनाइए, ए यूनियन बी का डायग्राम ऐसे बनता है। ये तो यूनिवर्सल होगा ही, ए हो गया यूनियन बी का, ए और ये बी, ए यूनियन बी का ये डायग्राम हो गया। ऐसे क्यों बनाए, क्योंकि यूनियन में कुछ कॉमन पार्ट होता है, ये सब ये हो गया क्या, कॉमन पार्ट। तो यूनियन का मतलब होता है कि जो तो कॉमन मिल रहा उतना उसको तो एक ही बार लिखेंगे, बाकी ये सारा को भी लिख देंगे। यानी इसका आंसर ये पूरा हो जाएगा एंड ये पूरा हो जाएगा, साथ साथ में ये वाला भी होगा आंसर। ये होता है ए यूनियन बी, ठीक है। लेकिन हमको ये वाला क्या करना है, इसका
अरे कंप्लीमेंट लेना था, कंप्लीमेंट मतलब इसका उल्टा। तो ये वाला भी पार्ट होगा, ये वाला भी पार्ट होगा, ये वाला भी पार्ट होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि ये सब पार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन इसका उल्टा का मतलब क्या होगा, यही सब नहीं होगा, बाकी इसके ये सब वाला होगा, जितना भी ये सब पार्ट है ये सब होगा, बाकी ये सब नहीं होगा। तो यानी कि हम यहाँ से मिटा सकते हैं, जो जो सर्कल के अंदर में है उसको हम मिटा देंगे। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यहाँ पर ही उल्टा समझिए, ठीक है ना। अगर कोई बोले जीरो का कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका इनफाइनाइट बोलिएगा, ठीक है ना। अब यूनिफाइनाइट, जीरो को हम फाइव भी बोलते हैं और इनफाइनाइट को यूनिवर्सल भी बोलते हैं। यानी कि फाइव का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइव, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, वाइस वर्सा है। चलिए, तब ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट का डायग्राम आपको पता चल गया कि कैसे बनता है जो। तो ये हो गया आपको ए कॉमा बी का वेन डायग्राम। यहाँ पर आप ये रहा। हाँ, इसमें से कौन वाला पार्ट होगा, इसका आंसर ये वाला होगा। ये वाला जो है ये ए सेट और बी सेट और जो ये कॉमन पार्ट है ये सब नहीं होगा, बाकी इसके अलावा जितना भी यूनिवर्सल सेट है में है ये सारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिर्फ बच जाएगा और ये बीच वाला भी बच जाएगा, ये सब नहीं होगा आंसर। अब देखिए ये वाला ए का इंटरसेक्शन और ए कम्प्लीमेंट और ये वाला क्या है, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। आपको पता, आप जानते हैं कि ये वाला ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट करते हैं तो ये वाला ही आता है। प्रॉपर्टी में भी आपको देखे थे, आप बताए थे, ये देख लीजिए प्रॉपर्टी कहाँ गया जी, प्रॉपर्टी कहाँ है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यानी कि ये दोनों बराबर है तो हमको ऐसा इतना बराबर इतना तो ये होता है, यानी जैसा इसका फिगर बना सेम टू सेम इसका भी वैसा ही फिगर बनेगा। तो वैसा ही बन गया फिगर, इसमें भी वही टैकल करना है, बाहर वाला ही टैकल करना है, यूनिवर्सल सेट वाला, अंदर वाला नहीं। ये हो गया आंसर, यही दोनों आंसर हो गया। और इसमें से कितना है जी, कहाँ गया, ये वाला, ये रहा और ये रहा। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी लेना है, उसका कम्प्लीमेंट करना है। तो हम इसका फिगर बताते हैं पहले आपको यहाँ पर ही। तो देखिए, आपको पहले क्या करना है, ए एक सेकेंड, क्या है क्वेश्चन, क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो चलिए हम पहले ए इंटरसेक्शन बी का हम फिर डायग्राम बनाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम का मतलब क्या होता है, देखिए ये तो यूनिवर्सल सेट रहेगा ही, ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ओके। ये हो गया क्या, इसको हम बोलेंगे, ये जो है तीर दे दिए, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन इस पर कम्प्लीमेंट लग गया पूरा पे, इस पर कम्प्लीमेंट हम लगा दें तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा बदल जाएगा, ये वाला नहीं होगा बाकी सारा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो वाला नहीं होगा बाकी सारा होगा। तो हम देख लीजिए इधर कर दिए, यानी कि जो हम ये फिर से यहीं पर समझाते हैं, यानी कि इसका हम यहाँ पर बताते हैं, ये वाला पार्ट नहीं होगा बाकी इसका आंसर सारा होगा। तो हम ऐसे हम इसको फिर से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जल्दी से कर देते हैं। ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी इसका आंसर कौन वाला होगा जी, ये सारा हो जाएगा, सारा पार्ट देख लीजिए कौन वाला होगा, ये भी होगा, सिर्फ ये वाला बचेगा, इतना सुने ना, ये वाला छूट जाएगा, बाकी सारा हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आंसर वही हो गया आंसर। अब देखिए, आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट करते हैं तो इतना बराबर ये होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है कि इतना बराबर ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। यानी कि इसका भी हम फिगर बनाएंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए मेक सम सेम फिगर एज थर्ड बिकॉज वी नो डैट ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट करते हैं तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आता है। तो चलिए हम इसको भी आप उतार लीजिए अच्छे से। हो गया। अच्छा, अगला क्लास में हम ऐसे पढ़ाएं, इस तरह से पेजा में तो नहीं, ऐसे करेंगे।
एह, कहाँ गया भाई, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। सही है। अभी हो गया 6 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है u बराबर, कहाँ गया देख लेते हैं इसी में। 6 नंबर, let u be the set of all triangle in a plane if a is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is a complement। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट है जी। यूनिवर्सल सेट वो है, इसमें आएगा ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल्स आएगा, जितना भी ट्रायंगल का हो, चाहे वो थी क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो, किसी भी तरह का एंगल हो, वो इसमें सारा ट्रायंगल प्रेजेंट है। लेकिन एक और है ए, इसमें वो ट्रायंगल प्रेजेंट है, इसमें भी सारा ट्रायंगल प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एक ट्रायंगल सेट ऑफ इसमें एक ट्रायंगल प्रेजेंट नहीं है। कौन सा प्रेजेंट नहीं है, जो जिसका एक 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो वाला इसमें प्रेजेंट नहीं है। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह सा, मान चलिए ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी 60 60 60, ये वाला इस तरह से जितना भी है ना ट्रायंगल, इसमें प्रेजेंट नहीं है। यही एक क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए। इसका मतलब यही होता है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लिस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज एफ कम्प्लीमेंट। यानी एगो एंगल ऐसा है, एगो ऐसा ट्रायंगल है जिसका ये इक्विलेटरल के रूप में है, ठीक है ना, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो बोलिए इसका हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहें तो क्या आ जाएगा, ऑल ट्रायंगल आएगा यहाँ पर ही, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इतना, ठीक है। तो बच क्या जाएगा जी, बच जाएगा ओनली सिर्फ और सिर्फ ये वाला बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इसमें तो ये वाला नहीं है ना। देखिए मान के चलिए, ऐसे समझिए, देखिए इसमें से पूरा है कि 1 2 3 4 तक है, इसमें क्या है जी, इसमें 1 2 3 है, ठीक है ना, इसमें 4 नहीं है, ठीक। तो 1 2 3 है, तब बोलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यानी कि हमको क्या पता चलता है कि जो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है ना, वही इसका आंसर हो जाता था। यानी कि इसका ये इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें प्रेजेंट नहीं है ये में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। यानी कि ये वाला ए कम्प्लीमेंट बराबर सेट ऑफ ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट है, ये नहीं लिखिएगा, कॉपी वाला लिखिएगा, समझा रहे हैं यहाँ पर ही, जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं साफ अच्छे से, आप इसको उतार लीजिए, समझा दिए उधर हम वही लिखे हैं। बार बार समझाएंगे तो हैरान हो जाते हैं जी, परेशान भी हो जाते हैं। चलिए वही लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि क्या हम इस समय भरें कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाना चाहिए। यानी ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, तो हम यहाँ पर देख लीजिए, ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा, यू यानी यूनिवर्सल सेट आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। चलिए कहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं साइड में। तो मान के चलिए आपको u बराबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ, कोई दिक्कत। a बराबर मान के चलिए कि क्या दिया हुआ है जी, 1 2 3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए हम यहाँ पर a कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहें, नहीं हम फाइंड करना चाहते हैं क्या, अच्छा यूनिवर्सल सेट
अच्छा, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, देखिए ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहें तो क्या होगा जी, यानी यूनिवर्सल माइनस ए करना पड़ेगा, यानी कि हमको यूनिवर्सल माइनस ए करना पड़ेगा। चलिए देखिए यूनिवर्सल क्या है, ये रहा और ये क्या रहा, ये रहा, तो यानी कि इसमें से सब कट जाएगा, एक भी कट जाएगा, दो भी कट जाएगा, तीन भी कट जाएगा, 4 5 बच जाएगा, यानी कि 4,5। चलिए ये 4,5 आया। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमको क्या करना, ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट। तो देखिए हम यहाँ पर क्या आएगा, ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट बराबर क्या आएगा, देखिए ए कम्प्लीमेंट 4 5 आ गया और ए 1 2 3 आया। ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यूनियन लेना है, यूनियन मतलब जो जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी यहाँ पर ही लिख दीजिए सारा को। देखिए 1 2 3 है, इसमें 4 5, यानी एक भी एलिमेंट नहीं मैच कर रहा है, यानी कि नहीं मैच कर रहा तो इसका सारा यहाँ पर ही लिखा जाएगा और इसका भी यहाँ पे सारा लिखा जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 1 2 3, या इधर भी आएगा 4 5। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये तो यूनिवर्सल ही है, ये जो माने थे, तो यानी इतना बड़ा यू हो गया, हाँ जी ये हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इतना बराबर, ये आ गया यूनियन। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, इतना बराबर आ गया ना जी। यहाँ पे ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा यू, यानी कि ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट लेंगे तो यू आ गया, हम प्रूफ भी कर दिए। अब सब सभी को आप इसी तरह से प्रूफ कीजिएगा। चलिए दूसरा देखिए, फाई का, अच्छा अब ये समझिए, फाई का कम्प्लीमेंट करें क्या है, फाई का कम्प्लीमेंट, फाई मतलब क्या होता है, फाई मतलब जीरो, लेकिन जीरो का कम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, अच्छी यूनिवर्सल हो जाता है। हम अभी आपको बताए थे कि जीरो का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी जीरो को हम फाई से भी डिनोट करते हैं और इनफाइनाइट को हम यूनिवर्सल सेट भी हम कर सकते हैं। तो यानी कि फाई को उल्टा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का उल्टा फाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाई का कम्प्लीमेंट किया गया है, तो कम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पर मेन रूप से क्या लिखा हुआ है, समझिए कि यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। यूनिवर्सल सेट को हम इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो क्या आएगा, ए आएगा। इसको भी प्रूफ देखना है तो फिर आप खुद से करिएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर आप हमको जो भी नंबर दिए थे कि नहीं, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं आपको, हाँ इस पर पूछ लीजिएगा, अगर नहीं हो पाया प्रूफ तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। चलिए ये सब प्रूफ करिएगा खुद से, नहीं होगा तो हम बताएंगे फिर बाद में। ये इतना को हम ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। यूनियन के कम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए के साथ तो फाई आएगा। कैसे आएगा खुद से प्रूव करिएगा, हम एक करके बताएं ना जी, 3 खुद से करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम फिर बाद में बताएंगे। ऐसे ये सब को लिए इतना ऐसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ये सब आएगा। चलिए अब आजकल तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारा हो गया ना, सारा तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो गया, जितना भी कंपटीशन का हो गया, और मेन रूप से तो कंपटीशन के लिए ही 11th पढ़ा जाता है। चलिए ताकि चलिए ऊपर भी हो गया, नीचे भी हम कर देते हैं, थोड़ा सा कैमरा को हम दूर करके एक बार दिखा देते हैं, पूरा उतार लीजिए एक ही बार में, इधर वाला भी उतार लीजिए। चलिए इसको हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे जी, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इस पर कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे, ये वाला हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए इसको स्टॉप करते हैं यहीं तक, बाय, गुड नाइट, यहाँ पे काफ़ी रात हो गया।